राजस्थान में पहली बार 29 अगस्त से शुरू हुए ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन गुरुवार को एसएमएस स्टेडियम में हुआ। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उपविजेता खिलाड़ियों को 7,20,000 रुपए के नकद पुरस्कार दिए गए। इस दौरान खेल मंत्री अशोक चांदना, क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कृष्ण पूनिया के साथ ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी भी मौजूद थे। समापन कार्यक्रम के दौरान खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि ग्रामीण ओलंपिक शुरू होने से पहले लोग कहते थे कि अशोक चांदना के दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। राजस्थान में हर गांव और ढाणी स्तर पर इतना बड़ा आयोजन संभव नहीं है, लेकिन हमने 30 लाख खिलाड़ियों के साथ इस आयोजन को पूरा करके उन सभी को जवाब दिया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आलोचना आभूषण की तरह होती है। हमारी सरकार की भी आलोचना होती है, जिसे मैं खुशी के साथ स्वीकार करता हूं। गहलोत ने आगे कहा कि अगला बजट युवाओं को ध्यान में रखते हुए पेश करना चाहूंगा, इसलिए मैं सभी प्रदेशवासियों से अपील कर सुझाव मांग रहा हूं, ताकि प्रदेश के युवा और खिलाड़ियों के लिए जो भी अच्छी योजना है हम उसे लागू कर सके। देखिए क्या कुछ कहा अशोक गहलोत ने इस मौके पर। खेलों का हुआ है, रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ है। देखिए, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ। उनके बगैर से होकर संभव नहीं था। सरकारी मशीनरी हो या खेल जगत के परिवार के लोग हो या कोचे हो, मीडिया हो, खिलाड़ी हो और गाँव वाले जिस पे एक दूसरे को सहयोग किया, कुछ कारण से ये संभव हुआ। इतना बड़ा आयोजन जहाँ करीब 40,000 गाँव के लोग लगभग खेले हैं और गांव के बाद में ब्लॉक के बाद में जिला के बाद में स्टेट लेवल पे आए और मैं सब जगह गया हूँ, ब्लॉक में भी, जिले में भी। और आज जो जिस गरिमामय तरीके से समापन हुआ है, एक मैसेज दिया गया है कि आने वाले वक्त में खेल और खिलाड़ी और खेल जगत राजस्थान के अंदर आगे बढ़ता ही जाएगा। सरकार उनके साथ खड़ी मिलेगी। वैसे मैं कह चुका हूँ कि अगला बजट जो है, मैं चाहूँगा कि युवाओं को, छात्रों को, खिलाड़ियों को समर्पित करें। जो सुझाव आएंगे हमारे पास में, उनको हम लोग लागू करेंगे, जिससे कि राजस्थान देश का सिरमौर बने खिलाड़ियों के अंदर भी। प्रतिभाओं की कमी नहीं है, टैलेंट हंट अच्छा हो, प्रतिभाओं की खोज हो, क्योंकि तराशने के लिए अच्छे कोच हो, अच्छे मैदान हो, अच्छे उपकरण मिले उनको। तो तमाम तरीके से हम लोग अभी जो पिछले बजट में मैंने घोषणा करी है, जिम बनाने की जगह जगह पर, ध्यानचंद खेल मैदान बनाने की है, तो छोटे मैदान, बड़े मैदान जैसी स्थिति को बनते जाएंगे। पहली बार आज़ादी के बाद में राजस्थान में बड़ा जम मिला खिलाड़ियों को भी, खेल को भी। उनका अवार्ड बढ़ा दिया, 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ कर दिया उन लोगों ने। आउट ऑफ टर्न नौकरी मेरे ख्याल 229 मिल चुकी है मेरे ख्याल से। 2% हमने उनको आरक्षण दे दिया नौकरियों के अंदर। तो तमाम तरीके से जो हमने पेंशन शुरू कर दी है, तो ये तमाम फैसले जो हुए, अब खिलाड़ियों में एक कॉन्फिडेंस पैदा हो गया है। सरकार चाहती है कि खेल आगे बढ़े, उसी रूप में आगे हम निर्णय करेंगे। तो ये माहौल है, आपने देखा होगा आज क्या प्यारा माहौल था, किस रूप में खिलाड़ियों को उत्साह था। अब ये कार आगे बढ़ता ही जाएगा। 26 जनवरी से राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन शुरू होगा और 1 महीने में मैं समझता हूँ 15-20 दिन में जो लगेगा। शहरों में तो नज़दीक एरिया होते हैं, तो वो पूरा हो जाएगा। 15 दिन में हम पूरा कर देंगे उसको भी, और अच्छे ढंग से वो आयोजन होगा। बीजेपी का कहना है कि एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है सर कि खड़गे साहब अध्यक्ष बने, लेकिन बीजेपी कह रहे हैं रबड़ स्टैंप है वो। बीजेपी को अपना घर संभाले, ज़्यादा पंचायती करना छोड़ दे। कांग्रेस की पंचायती नहीं करे वो इतनी हैसियत नहीं है कि वो पंचायत करने के लायक भी है। जिन्होंने आज़ादी जंग में मुखबरी करी हो, बीजेपी के जो पहले नेता थे, आरएसएस और बीजेपी हो, इनके कई नेताओं ने उस जमाने में तो पार्लियामेंट डिस्कशन भी हुए कई बार। तो कई लोग ऐसे थे उस जमाने में जो कि मुखबरी करते थे अंग्रेजों की, भाग लिया नहीं फ्रीडम मूवमेंट के अंदर। कांग्रेस के तो त्याग, बलिदान, कुर्बानी कहानी आज़ादी पहले की भी है।
मोतीलाल नेहरू से लगा करके जितने भी अध्यक्ष बने हों या नेता हुए हों, क्या क्या नहीं किया। मोतीलाल नेहरू ने तो अपना इलाहाबाद का स्वराज भवन, आनंद भवन देश को समर्पित कर दिया, देश को दे दिया है। किसकी बात, इनको शर्म भी नहीं आती है कि आप किसकी बात करते हो। ये नए नए लड़के आगे वो समझते नहीं है कि इनको पहले को इतिहास पढ़े फिर बोलना सीखे, तो कम से कम उनकी खुद की इमेज खराब नहीं हो। वरना जब इतिहास पढ़ने वाले लोग हैं वो उनकी हंसी उड़ाते हैं, इनको कोई ज्ञान तो है नहीं। रबर स्टैम्प हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे रबर स्टैम्प। कल सोनिया गांधी जी खुद उनके घर गई है, खड़गे साहब इच्छा थी कि मैं जाऊंगी यहाँ पर, जिसे 24 साल तक कांग्रेस की सेवा करी है, कांग्रेस एकजुट रखा है, 2 बार सरकार बनाई है यूपीए की, अधिकांश राज्यों में सरकारें बनवाई उन्होंने राज्यों की, और एक आज रेस्पेक्ट कमांड करने वाले देश में कोई नेता है तो वो सोनिया गांधी है, जिसे प्रधानमंत्री पद भी छोड़ दिया। प्रधानमंत्री बना है अलग बात है, और रेस्पेक्ट कमांड करना दूसरी बात है। सोनिया गांधी रेस्पेक्ट कमांड कर रही है, उनका नहीं वो नहीं आएंगे, मैं जाऊंगी। वो खुद आए वहाँ पर, हम लोग वहीं मौजूद थे। तो एक तरफ तो ये परंपरा कांग्रेस की है जो संविधान की आत्मा को साथ लेके चल रही है, लोकतंत्र के लिए जान दे दी अपने देश को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए। इंदिरा गांधी जी शहीद हो गए, भाई क्या पड़ा था उनको मालूम था मेरी जान जा सकती है, फिर भी वो तमाम फैसले किए, आखिर जान चली गई, सीना छन्नी हो गया उनका। राजीव गांधी शहीद हो गए, इनको पूरे तुम्हारा त्याग किया है, तुम्हारा कोई बलिदान नहीं किया, जैसे कि पहले या बाद में 70 साल में कुछ नहीं होगा। इससे बड़ा झूठ तो मैं समझता हूँ इतिहास में कोई नहीं होगा। 70 साल में कुछ नहीं हुआ की बात करते हैं, और जो कुछ हुआ 70 साल में हुआ है, उसी के आधार पर आप दुनिया में जा रहे हो, देश में घूम रहे हो। क्या देश था आजादी के वक्त में, सुई नहीं बनती थी यहाँ पर। अब नई पीढ़ी को मालूम नहीं बातें, उनको गुमराह कर रहे लोग। 70 महीने के बाद में बड़ा दिल रखना चाहिए, नई पीढ़ी को समझाना चाहिए, अच्छी बात बताना चाहिए, अच्छे संस्कार पैदा करना चाहिए उनके अंदर, अच्छी परंपरा बनानी चाहिए, जिससे कि वो आने वाले पीढ़ी के जब वो करता बने अगली पीढ़ी के, वो अगली पीढ़ी को अच्छी बातें बता सके। ये उल्टा चल रहे हैं, ये आज वर्तमान पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं लोग, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बर्बाद कर रहे हैं लोग। मुझे चिंता लगी हुई है आज पूरे मुल्क के गलियों के अंदर, गलियों में कह रहा हूँ आपको, वहाँ टेंशन है। जहाँ जिस धर्म के लोग कम संख्या में है, हर वक्त उनकी नींद हराम रहती है, पता नहीं क्या कल हो जाए, रात को दंगा बढ़ेगा, मेरा क्या होगा। क्या अच्छी बात है ये। आज प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, सद्भावना रहना चाहिए देश के अंदर, हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर बार बार मांग कर रहे हैं मोदी जी से, आप ये अपील करो, क्यों नहीं कर रहे वो। इसलिए आज स्थिति आपके मीडिया वालों को भी लेखक बात समझ रहे हैं। मैं कई पढ़ता हूँ ऑनलाइन, जो आजकल सुनता हूँ मैं, इतने अच्छे डिस्कशन आ रहे हैं। वो सत्य हिंदी का एक ऐप है, अच्छे डिस्कशन करते हैं, और भी कई लोग करते हैं, कई मैं सुनता रहता हूँ। ऐसा नहीं है, देश के अंदर ऐसी पीढ़ी है साहित्यकारों की, लेखकों की, बुद्धिजीवियों की, विशेषज्ञों की, पत्रकारों की, जो अच्छे डिसीजन भाग ले रहे हैं। वो परवाह नहीं करेंगे मोदी जी कल क्या करेंगे हमारा।